सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिव्या सक्सेस अकेडमी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन दे सकते हैं यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन। क्योंकि एक क्वेरी आ रही थी कि मैम हम दे सकते हैं कि नहीं, हमारा क्वालिफिकेशन ये है, तो आप प्लीज बताइए कि हम एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो आज उस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले कि कौन कौन एलिजिबल होंगे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या रहेगी एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले हम बात करें तो क्वालिफिकेशन की। ठीक है, कि क्वालिफिकेशन एक्चुअली में आपका क्या होना चाहिए अगर आप यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो। ठीक, तो सबसे पहली चीज है कि आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। मास्टर्स डिग्री होना चाहिए फ्रॉम अ यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। ठीक है, देन आपको मास्टर्स डिग्री में क्या चाहिए साथ में। ठीक है, तो जो भी जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी से हैं उनका मिनिमम 55% होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में। ठीक है, और साथ ही जो भी एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी एंड ट्रांसजेंडर हैं, ठीक, उन्हें जो है कितना परसेंटेज होना चाहिए, उनका 50% होना चाहिए मिनिमम। ठीक, जो भी जनरल कैटेगरी से हैं उनका 55%, जो अदर कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर से है उनका 50% मिनिमम होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में। तब आप एलिजिबल होंगे यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देने के लिए। ठीक, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन है आपका, वो कौन कौन दे सकता है ना, कौन दे सकते हैं यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन। तो वो दे सकते हैं या तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो दे सकते हैं आप यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन। सेकेंडरी, आप जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक, जिसके लिए आपका मास्टर्स डिग्री होना बहुत जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट चीज देखते हैं हम। नेक्स्ट जो है वो ये है कि बैचलर्स डिग्री अगर आपका है, बैचलर्स डिग्री यानी ग्रेजुएशन अगर आपका है, अगर आप कोई ग्रेजुएट है, ठीक, तो आप दे सकते हैं क्या यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन। बताएंगे फटाफट से कमेंट करके कि क्या अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो क्या आप यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए एलिजिबल है क्या। जी हाँ, लेकिन कंडीशन है। ठीक, कंडीशन ये है कि आपका जो बैचलर डिग्री है वो 4 ईयर बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 4 साल वाली जो बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और साथ ही उसमें आपके कितने मार्क्स होना चाहिए, साथ ही उसमें आपके 75% और अबव मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 75% या ऊपर, उससे ऊपर अगर आपके नंबर है तो आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं आप किस चीज के लिए, यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए। ठीक, 4 साल के बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन की डिग्री, साथ में 75% और अबव मार्क्स, ये किसके लिए है, ये है फॉर आपका जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब अदर कैटेगरी के लिए आपका कितना होगा, इसमें आपको 5% जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसमें ये 75% में 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी आपके 70% मार्क्स होना चाहिए अदर कैटेगरी, चाहे आप एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर, ठीक है, ये कैटेगरी के लिए आपका 70% रिक्वायर्ड होगा।
तो जिनका 4 ईयर बैचलर डिग्री है, 4 साल का बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन डिग्री है, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए 75% होना चाहिए या उससे ज्यादा, और अदर कैटेगरी के लिए आपका 70% या उससे ज्यादा, ठीक। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि आप यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन तो दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में जैसे हमने डिस्कस किया, क्या चीजों के लिए होता है, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है आपका एग्जामिनेशन, दूसरा किस चीज के लिए होता है, जेआरएफ आप क्वालिफाई कर सकते हैं, और एडमिशन इनटू पीएचडी, ठीक। पीएचडी के एडमिशन के लिए आपका होता है, ठीक। तो इसमें अगर आपके पास 4 साल का बैचलर डिग्री है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आप सिर्फ जेआरएफ या पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है या जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं एडमिशन, अगर आपका बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन डिग्री है 4 साल की, तो ठीक, ये क्लियर है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पीजी डिप्लोमा, अगर आपका पीजी डिप्लोमा है तो क्या आप एलिजिबल हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए? तो हाँ, आप एलिजिबल हो सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, अगर आपकी डिग्री, अगर आपकी जो डिग्री है पीजी डिप्लोमा जो है आपका जो पीजी डिप्लोमा है वो किसके इक्विवेलेंट है, इज इक्विवेलेंट टू योर मास्टर्स डिग्री, ठीक है। अगर आपका जो पीजी डिप्लोमा है वो मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट है तो आप दे सकते हैं यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि पीजी डिप्लोमा जो है आपका इक्विवेलेंट है कि नहीं मास्टर्स डिग्री के लिए? तो या तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप अपनी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाके पता कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको बता देंगे कि आपका है या नहीं, ठीक है। या तो आप AIU की वेबसाइट पे जो है जाके चेक कर सकते हैं कि आपका जो पीजी डिप्लोमा है वो इक्विवेलेंट है या नहीं आपकी मास्टर्स डिग्री के साथ, ठीक। ये क्लियर हो गया। तो बेसिकली जो मास्टर्स डिग्री कर चुके हैं उनके साथ ये है कि उनका 55% होना चाहिए अगर जनरल कैटेगरी से तो है तो, और बाकी अदर कैटेगरी चाहे SC ST OBC PWD ट्रांसजेंडर है तो 50% मिनिमम होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए देते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, ये मेनली पर्पस होता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने का। थर्डली बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है, ग्रेजुएशन डिग्री, तो आप दे सकते हैं क्या, तो अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आपके पास 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपके पास 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री है और उसमें आपके 75% या उससे ज्यादा नंबर है जनरल कैटेगरी के लिए तो आप दे सकते हैं यूजीसी नेट एग्जाम। लेकिन कौन दे सकते हैं, जो जेआरएफ या पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप नहीं दे सकते हैं एग्जामिनेशन अगर आपका 4 साल का ग्रेजुएशन है फिर भी, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इसमें आपका अगर आप अदर कैटेगरी से हैं, ठीक है, SC ST OBC PWD ट्रांसजेंडर, तो आपका 5% रिलैक्सेशन है, 70% जो है आपका मार्क्स में हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, ठीक है, पीजी डिप्लोमा है, तो क्या आप दे सकते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन आपका पीजी डिप्लोमा जो है वो मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट होगा, ये आपको आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पता चल जाएगा या AIU के वेबसाइट से आप जाके देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट ये है कि अगर 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 आप परस्यू कर रहे हैं मास्टर्स डिग्री, ठीक है,
यानी आपकी मास्टर्स डिग्री चल रही है, अभी प्रोसेस में है, आप कर रहे हैं अपना मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो भी जो है आप यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जो चाहे तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सेकेंडली आपका जेआरएफ के लिए भी आप दे सकते हैं, या फिर पीएचडी में एडमिशन के लिए भी आप दे सकते हैं, अगर आप मास्टर्स डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते भी दे सकते हैं, ठीक। लेकिन आपका कंडीशन ये है कि आपका जो मास्टर्स है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए यूजीसी नेट के रिजल्ट आने के 2 साल के अंदर, ठीक है। आपका मास्टर्स 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। नहीं तो अगर आपका एग्जामिनेशन क्लियर भी हो गया है तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, अगर आपका मास्टर्स नहीं हुआ है तो, ठीक है। तो करते करते भी जो है आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, साथ में पेपर भी दे सकते हैं, ठीक। अब रही बात एज रिलैक्सेशन की, हम बात कर लेते हैं, ठीक। तो अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं फॉर बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो क्या एज लिमिट रहेगी आपकी, है ना, किस एज तक जो है आप पेपर दे सकते हैं। तो आपकी जो है अपर एज लिमिट जिसे हम कहते हैं, अपर एज लिमिट जो है वो कुछ नहीं रहेगी, ठीक है, कुछ भी नहीं रहेगी, आप कोई भी एज के हो आप पेपर दे सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की यही है, ठीक है। साथ ही जो एलिजिबिलिटी है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, तो जब आप मास्टर्स कंप्लीट कर लेंगे आपका, है ना, या मास्टर्स करते करते जो आप पेपर देंगे और क्वालिफाई करेंगे, तब से लेके कभी भी आप जो है जीवन में एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक। ये क्लियर है, कोई एज लिमिट नहीं है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं जेआरएफ की, जेआरएफ की बात करते हैं हम, तो फॉर जनरल कैटेगरी एंड फॉर अदर कैटेगरी अदर देन जनरल, ठीक है, चाहे आप इससे इसमें एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर जो भी ले, बाकी सब कैटेगरी इसमें है, और जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो है आपकी एज होना चाहिए 30 इयर्स, ठीक है, 30 इयर्स आपकी एज होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो, और अदर कैटेगरी से हैं अगर आप, तो आपकी एज जो है आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। किस किस को मिलेगा 5 ईयर का रिलैक्सेशन, 5 ईयर रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर आप एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर या फिर वुमेन है तो, ठीक है, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है इस चीज में जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। नहीं तो जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 30 साल एज है आपकी, और अदर कैटेगरी के लिए जो है 5 साल आपको और मिल जाता है, चाहे आप एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर या वुमेन है, ठीक। ये हो गई एज लिमिट की बात। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, कौन से सब्जेक्ट में जो है आप एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन आखिर आपको कौन से सब्जेक्ट में देना है, तो जिस भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स हुआ है, या फिर आप बोल सकते हैं आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, उसी सब्जेक्ट में जो है आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल होंगे, अदर देन दैट नहीं होंगे, ठीक है। आपका मास्टर्स जिसमें भी हुआ है, चाहे अगर आप एमए इंग्लिश किए हैं तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को दे सकेंगे, ठीक है। तो अभी हमने बात की यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी क्या लगेगी, है ना, मास्टर्स डिग्री, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, जो भी है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की एज रिलैक्सेशन कितना होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए,
मास्टर्स डिग्री जब से आप कर रहे हैं या कर चुके हैं तब से लेके कभी भी आप जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। जेआरएफ की अगर बात करें तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 30 इयर्स है और अदर कैटेगरी के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन है। अदर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो SC ST PWD OBC ट्रांसजेंडर या वुमेन, इनके लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन है। सब्जेक्ट वो ले सकते हैं जिसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री है। ठीक, ये हो गई पूरी बात यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी की। ठीक, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी की पूरी बात हो गई। अब नेक्स्ट चीज ये है कि अगर आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, ठीक है, या फिर सेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, पेपर 1 की जो फ्री प्रिपरेशन है हमारे YouTube चैनल पे आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। पूरी पेपर 1 की तैयारी फ्री में कराई जाएगी आपको। तो अगर आप यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन या सेट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, दिव्या सक्सेस अकेडमी। पूरा पेपर 1 की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करा दी जाएगी। ठीक है, तो ये थी यूजीसी नेट के एलिजिबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई और अपडेट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, हम उस पर भी आपको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट।